दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपस में राजनीति और धर्म को लेके एक बातचीत की थी और ये विचार उत्पन्न हुआ था कि विश्व को शांति में सुखदायक बनाने के लिए इंसान को अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक सवाल उठा कि अच्छा इंसान कैसे बनता है। दोस्तों, इसी बीच में एक ये आतंकी संगठनों पे ध्वस्त करने की घटना हुई और इसने उस विषय को राजनीति, धर्म और अच्छे इंसान या अच्छाई को और ज़्यादा महत्व जगा दिया। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि इंसान इंसान है, जैसा भी है यही है, लेकिन इसको अच्छा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम अपने पुराने ही डिस्कशन पे चलते हैं। राजनीति का उद्देश्य है समाज में सबको साथ लेके चलना, एक अच्छा प्रदेश बनाना, अच्छा देश बनाना, अच्छा विश्व बनाना। ये घर से, गली से, मोहल्ले से शुरू होता है और विश्व तक जाता है। दूसरा इशू है धर्म का उद्देश्य होता है मन को शांति देना। जीवन में संकट आते रहते हैं, संकट के समय आपको सांत्वना देना, शक्ति देना, जिससे आप जीवन को अच्छे ढंग से देख सकें, रह सकें और संकट के समय अच्छी तरह चला सकें। ये दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे एस्पेक्ट्स हैं राजनीति के भी और धर्म के भी। लेकिन कलयुग, इसके अपने कुछ गुण भी हैं और महत्व भी हैं। इसको एक अलग दिशा में ले आया। अगर हम इतिहास में जाएं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, नहीं तो इतिहास तो अभी का है, ज़्यादा पुराना है नहीं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, राजनीति और धर्म साथ साथ चलते थे। राजनीति का उद्देश्य इस बात को समझना था कि कुछ लोगों को परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है कि वो समाज को देखें, संगठित करें और अच्छी तरह से चलाएं। और धर्म का उद्देश्य था लोगों को सही राह दिखाना, जीवन को सही ढंग से जीना और संतुलन रखना। दोनों ही पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। फ़र्क केवल इतना है, पहले जब जुड़े थे तो वो विश्व और सृष्टि के भलाई के लिए थे। लेकिन उस समय भी दो लोग होते थे, दो तरह के लोग होते थे, जिनको कह देते थे देव प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति के लोग सुख, शांति और समृद्धि की तरफ ले जाते थे और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हर वक्त कलह, लड़ाई, मारकाट और दूसरों पे कब्जा करने के चक्कर में रहते थे। ये सोच जब से सृष्टि बनी है, जब से मानव सृष्टि में आया है, मानव में चेतना जागी है, रहती है। यही युगों का आधार है, यही अच्छाई बुराई का आधार है और इसी को समझ के हम अच्छे इंसान पैदा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अच्छाई और बुराई ये व्यवहार के ऊपर है, काम करने के ढंग के ऊपर है, कर्म के ऊपर है और उसका जो प्रभाव समाज पे होता है, एक दूसरे पे होता है, उसके ऊपर है। आज के युग में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, डोंट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट लाइक टू बी डन टू यू। दूसरों को वो मत दुख दो या दूसरों के साथ वो मत करो जो आप अपने साथ नहीं चाहेंगे।
इसका मतलब क्या है? ये धर्म है, ये नीति है, और जब ये राज में प्रवाहित होती है तो राजनीति बन जाती है। इसी से अच्छे लोग पैदा होते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि राजनीति, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, अभी तक के जितने भी राजनीति के पर्याय पैदा हुए हैं उनमें सबसे अच्छा है। मानव को स्वतंत्रता है जीने की और काम करने की, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी है कि आप वो नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहेंगे दूसरा आपके लिए के अगेंस्ट करे। दैट मीन्स आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को दुख होगा, दूसरों को परेशानी होगी। ये अच्छे इंसान बनाने का पहला मंत्र है। दूसरा है, हर एक इंसान को परमात्मा ने बराबर नहीं बनाया। कोई शरीर में मजबूत है, कोई मस्तिष्क में मजबूत है, कोई आत्मा में मजबूत है, सबको अलग अलग काम दिए। उसका अपभ्रंश पैदा होगी जाति। जाति कोई भेदभाव के लिए नहीं थी। जाति का उद्देश्य था मानव गुणों को समझ के और मानव की शक्तियों का सदुपयोग करना। जो शारीरिक रूप से मजबूत थे वो श्रम करते थे, जो मानसिक रूप से मजबूत थे वो विद्यादान करते थे, जो आत्मिक शक्ति से उत्पन्न थे वो दूसरों को सही राह दिखाते थे, शिक्षा भी देते थे और राह भी दिखाते थे। इसके बीच में जो शारीरिक और आत्मिक और मानसिक शक्ति से मजबूत थे वो राज करते थे। जो समझते थे कि जीवन की भौतिक ज़रूरतें भी इम्पोर्टेंट हैं और उनको भी रास्ता निकालना है, वो व्यवसाय करते थे। तो ब्राह्मण बन गया जो शिक्षा देता था, ब्रह्म का ज्ञान रखता था पर अच्छी राह दिखाता था। राजपूत बन गया जो राज करता था, समझदार था, वेदों को भी पढ़ता था और अच्छे काम करता था। व्यवसायी बन गया जो भौतिक वस्तुओं का इधर उधर आदान प्रदान करता था और लोगों को सुख का रास्ता देता था और राह दिखाता था। और श्रमिक बन गया जो अपने शारीरिक शक्ति से सबको सुख देता था और खुद भी सुख उठाता था। इसमें कहीं अपभ्रंश नहीं था। अपभ्रंश पैदा हुआ जब हमने इसको जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया। लेकिन पहला अच्छा इंसान बनाने की सबसे पहली ज़रूरत है कि सब बराबर नहीं है। परमात्मा, ये मंत्र जो हम यूज़ करते हैं आज की डेमोक्रेसी में कि सब बराबर हैं, ये इसका महत्व समझना चाहिए। सब बराबर है मतलब किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेंटल कम है, किसी में मेंटल ज़्यादा है तो फिजिकल कम है, किसी आत्मिक ज़्यादा है तो मेंटल और फिजिकल कम है। एक संतुलन है। अगर सबको हम एक वेटेज दें, सबको कुछ गुणों के आधार पे नंबर दें तो सब बराबर है। लेकिन अगर हम कहें कि फिजिकल वाला मेंटल के बराबर है, मेंटल वाला आत्मिक के बराबर है, तो ये गलत फहमी है, ये सोच की कमी है, ये हमारी समझ की कमी है और इसी से संसार में अपभ्रंश पैदा हुए। एक परिवार में पैदा हुए 4 भाई बहन भी एक से नहीं होते। कोई फिजिकली स्ट्रांग है, कोई मेंटली स्ट्रांग है, कोई आत्मिक ढंग से स्ट्रांग है, कोई व्यवसायिक ढंग से स्ट्रांग है। इन बातों को समझना और सबको उस चीज़ को आगे बढ़ाना जो उसकी प्राकृतिक शक्ति है, जो परमात्मा ने पैदा की है, यही अच्छे इंसान बनाने का रास्ता है। इसको समझना, इंसान को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए फॉर्मूला दिया गया था नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। इसलिए अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है खुद को समझने की। खुद को समझने का मतलब एक तो है आपको समझना, जो आपका भौतिक शरीर है, आपका मानसिक शरीर है, आपका कारण शरीर है, आपका महाकारण शरीर है। ये ज्ञान की बात है, नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आता है कोई शरीर से मजबूत है तो कोई सोच समझ में मजबूत है।
इतना तो समझ में आता है। पहले इसी से शुरू कीजिए। जो शारीरिक मजबूत हैं वो सोच समझ वालों के साथ मिलके काम करें तो दोनों अच्छे काम करेंगे। जो मानसिक रूप से मजबूत हैं वो शारीरिक वालों को अपने साथ लेके चलें और मिलके काम करें तो अच्छे काम करेंगे। इसका मतलब सबसे पहली ज़रूरत है हर एक इंसान को दूसरे इंसान के गुणों और शक्तियों को पहचान के उसको श्रद्धा भाव से देखना, इज्जत देना। हमें सबसे पहले एक दूसरे को इज्जत देना सीखना चाहिए। ये अच्छे इंसान बनाने का एक रास्ता है। अगर इंसान की इज्जत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई गोरा है, काला है, कोई स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो सब अलग हो गए। नहीं, सबके अंदर कुछ गुण हैं, उनको समझ के उनको भाव देना, उनको इज्जत देना, इंसान को उसके लिए इज्जत देना। एक फिजिकल मजबूत है, वो मजदूरी कर सकता है, उसको मजदूरी की इज्जत मिलनी चाहिए। एक मानसिक रूप से मजबूत है, वो मेंटल वर्क कर सकता है, उसे उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। एक आध्यात्मिक रूप से है, वो रास्ता दिखा सकता है, उसे उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ था, लेकिन हम शास्त्रों से अलग हटके अब एक नए विज्ञान की तरफ आ गए जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, और उससे अपभ्रंश पैदा हो गए। विज्ञान और आत्मज्ञान एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। बगैर आत्मज्ञान के विज्ञान जहर की तरह है। बगैर विज्ञान के आत्मज्ञान पर ही केवल निर्भर रहना एक सच्चाई को नकारना है, जो आत्मज्ञानी पुरुष कभी नहीं करता। इसलिए ज़रूरत है पहले सबको आत्मज्ञानी बनने की, और जो नहीं बन सकते वो इस बात एक दूसरे को इज्जत दें कि सबको परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, लेकिन सब में कुछ अच्छाई दी है और उस अच्छाई की इज्जत करना। ये एक अच्छे इंसान बनाने का रास्ता है। दूसरा पहलू आता है राजनीति, क्योंकि राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में है। राजनीति का उद्देश्य अच्छाइयों को पहचान के अच्छाई को आगे बढ़ाना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें सब सुखी हों। ये धर्म था, राजनीतिक धर्म। ये नहीं कि दूसरों को दबा के आगे करना। आज के सिस्टम में ऑथोरिटी, कुर्सी पे बैठ गए तो राजा बन गए और दूसरों पर दबाव डालते हैं। ये एक करप्शन का रास्ता है, इसको बंद करने का है। बड़ों को इज्जत देना इसी भाव से पैदा हुआ था, छोटों को प्यार देना भी इसी भाव से पैदा हुआ था। इस सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अच्छी शिक्षा। इसलिए अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की। शिक्षा मूल्यवान हो। मूल्य का मतलब ये नहीं है कि पैसे से, मूल्यवान का मतलब उसमें गुण होने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य इंसान को अपने आप को पहचान के, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के, अपनी कमजोरियों को जान के, कमजोरियों को दूर करना और अच्छाई को आगे बढ़ाना, ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। आज की शिक्षा सबको मटेरियल साइंस की तरफ ले जाए, विज्ञान की तरफ। विज्ञान क्या है? कितने वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं हम। आज रोबोट बना दिए, रोबोट जो है फैक्ट्रीज में मर्डर तक करने पे तो लाए, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। गन पाउडर बनाया तो सबको एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या यही विज्ञान है? ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान है इंसान को समझना, शरीर की रचना को समझना, हर एक अंग प्रत्यंग की कार्यशैली को समझना और इंसान को सही रास्ता दिखाना। ये है विज्ञान। इसको आत्मज्ञान के साथ जोड़ के एक अच्छा विश्व बनाना, ये राजनीति है। अच्छी राजनीति वो है जिसमें सबको आज़ादी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरों का गला काट के खुद आगे बढ़ना और खुद अच्छा बन जाना, दूसरों को कमज़ोर रखना। ये राजनीति नहीं है। राजनीति का उद्देश्य है एक बैलेंस्ड, जो सबको सुख देता हो, ऐसा समाज और सिस्टम क्रिएट करने का। इसमें धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म रिलीजन नहीं है जो आज का है। आज के रिलीजन की अगर आप उत्पत्ति देखें तो आज से 5000 साल पहले क्या था? एक ही धर्म था, मानव धर्म।
जिसको सनातन भी कह देते हैं, जिसमें सब जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं सबकी इज्जत थी। वही सनातन आगे चल के लोगों ने अलग अलग रूपों में आके उसका अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो नाम आ रहे हैं अब्राहम के, मोजेस के, कब पैदा हुए थे, कितने वर्षों पहले हुए थे? सबकी उत्पत्ति पिछले 5000 साल से कम में हुई है। 5000 साल पहले जो दुनिया थी, जो रहती आ रही है युगों युगों लाखों युगों से, वो सृष्टि नहीं थी क्या? वो इंसान नहीं थे क्या? वहाँ धर्म नहीं था? सब था। इसलिए पहले समझिए विज्ञान के ढंग से कि आज के धर्म की उत्पत्ति अभी हुई है थोड़े कुछ हजार साल पहले, और वो एक पेड़ की शाखा की तरह है। उसको बांटने से कोई फायदा नहीं है, सबके एक अंग है। इसलिए एक नया प्रारूप निकाला गया है धर्म का, जिसको कहते हैं विश्व धर्म, प्योर यूनिवर्सल रिलीजन, विश्व निर्मल धर्म। निर्मल का मतलब है प्योर, विश्व का मतलब है यूनिवर्सल, और धर्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ, हम रिलीजन कह देते हैं उसको। इसलिए हमें प्योर यूनिवर्सल रिलीजन, जो सब देवी देवताओं को, सबके, जिसकी जो भी आस्था है उसकी इज्जत करता है, उसको बराबर का अधिकार देता है, उसको बराबर का पूजने का अधिकार देता है। और अगर आप विज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली समझेंगे, योग के साथ जोड़ के देखेंगे, तो हर एक अंग के 4 रूप होते हैं। 4 रूप। पहला फिजिकल है, जैसे आपकी आँख है, देखने में एक रचना है, इसकी कैपेसिटी है देखना, लेकिन इसका गुण क्या है पीछे? ये देख के जो करती है उसके पीछे एक देवी भाव है, ठीक है? वो उसी को देवी देवता बोलते हैं, उसी को क्वालिटी बोलते हैं। और उस सब का उद्देश्य आपके इससे जुड़ना है, जो परमात्मा है, जो सृष्टि का रचता है, वो आपके यहाँ बैठा हुआ है, जिसे अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, सदाशिव कहिए, परम ब्रह्म कहिए, वो एक ही है। ये विज्ञान की ज़रूरत है। इसलिए विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों को एक साथ लेके चलिए, तभी अच्छा इंसान बनेगा, तभी अच्छा संसार बनेगा, तभी अच्छे विश्व की रचना होगी, तभी अच्छे योग। अब योग, ज़्यादातर भारतवर्ष में योग को समझते हैं अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये एक नॉर्मल रास्ता था, लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए परमात्मा ने, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड शक्तियाँ दी हैं, उनमें से एक है आत्मज्ञान को समझना और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें आप समाधि से शुरू होते हैं तो आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब सही हो जाते हैं अपने आप। आपको उनको हर वक्त करते रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी कॉजल बॉडी, आपकी सुपर कॉजल बॉडी, जब आपको आत्मज्ञान मिलता है, जब आपकी कुंडलिनी, जो आपकी जीवन शक्ति है, वो जागती है, और जो आपकी नाड़ियों से और चक्रों से गुजरती है, नाड़ी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसको लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये है आत्मज्ञान और विज्ञान का समावेश, आपस में जुड़ना और एक दूसरे को बताना। यही अच्छे मनुष्य बनाने का रास्ता है, यही अच्छा संसार बनाने का रास्ता है। बुराई और अच्छाई इसी विश्व में रहती हैं। बुराई का जन्म भी इंसान में अच्छाई को जागरण करने के लिए हुआ है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो आप रोशनी का महत्व नहीं समझेंगे, अगर राक्षस नहीं होगा तो देवी भाव को नहीं समझेंगे, बुराई नहीं होगी तो आप अच्छाई को नहीं समझेंगे। इसलिए प्रकृति में दोनों आते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे बन जाएंगे, ये समझ जाएंगे अच्छाई क्या चीज़ होती है, तो बुराई की ज़रूरत ही नहीं होगी। बुराई तो मिरर की तरह जो आपको ये दिखाती है कि आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है?
तो इसको आप जो है इस तरह से समझिए कि अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छाई को समझना ज़रूरी है, जीवन को समझना ज़रूरी है, जीवन स्रोत को समझना ज़रूरी है, उत्पत्ति को समझना ज़रूरी है, परमात्मा को समझना ज़रूरी है, उसको रूप अल्लाह, गॉड, अहुआ, जो भी बाकी नेम है संसार में करोड़ों नाम है, किसी भी नाम से जानिए, लेकिन ये समझिए वो रचिता एक है। ठीक है, विज्ञान का काम है इस यूनिटी को दिखाना। कैसे दिखाएगा विज्ञान? विज्ञान कहता है सृष्टि की रचना ऊर्जा से हुई है। ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। आत्मज्ञान में उसको आदि शक्ति कहते हैं। वही नाड़ी या चक्रों का शक्ति का स्रोत है, वही कुंडलनी है, वही जीवन शक्ति है। ये विज्ञान का काम है कि आत्मज्ञान में बताई हुई शास्त्रों की परिभाषाओं को वैज्ञानिक रूप से बताना। ये एक अच्छा विश्व, अच्छा संसार, अच्छे इंसान बनाने का महत्वपूर्ण मार्ग है, रास्ता है, और इसी को अपनाकर हम एक अच्छा विश्व बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के धर्मों में अगर हम वापस जाएं इतिहास में, तो क्राइस्ट का जो जन्म है उसको एक आधार लिया गया है मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न अंग्रेजी सभ्यता ने उसको जीरो कहते हैं। उससे पहले का बिफोर क्राइस्ट बीसी कर देते हैं, और उसके बाद का आफ्टर कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले उस क्राइस्ट के जन्म से 2500-3000 हज़ार साल पहले महाभारत हुई थी, जहाँ श्री कृष्ण थे। उसके बाद ही, महाभारत के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई है। और अगर हम भविष्यवक्ताओं को देखें, हालांकि शास्त्रों के हिसाब से बहुत सारे गलत इंटरप्रिटेशंस हैं जो कहते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 है, लेकिन अभी एक नई किताब पब्लिश हुई है, भविष्य का जो रास्ता बताती है, भविष्य मालिका, उसमें क्लियरली लिखा है कि कलयुग की उम्र 5,000 साल से कम है। एक्चुअल में कलयुग की उम्र 4,3200 साल है, बस 4,320 साल, 43,200 युग की उम्र होती है, जिसमें 4,200 कलयुग की उम्र है। और अब ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि महाभारत को तो हो चुके हैं करीब 5,000 साल, मतलब 4,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, 4 और 5 के बीच में है, तो इसकी ख़त्म है। और जो भविष्य मालिका के रचयिता हैं अच्युतानंद जी, उन्होंने कहा है कि कलयुग तो 2032 तक ख़त्म हो जाएगा, 2025 से 2030 तक जो उथल पुथल होगी उसमें गलत चीज़ों का विनाश होके अच्छी चीज़ों का राइज होगा, और सत्युग की स्थापना होके 2032 तक 2032 तक आपका सत्युग पूरी तरह शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने है, आप चाहें या ना चाहें इस किताब को पढ़ लीजिए ना, इंटरनेट पे अवेलेबल है, अभी पब्लिश हुई है, अप्रैल के महीने में पब्लिश हुई है भविष्य मालिका पार्ट 2, जिसमें लिखा गया है कि भारत में इस पीरियड में जो अभी कल हुआ है, परसों जो हुआ है, ये होने वाला है। ये लिखा था उन्होंने अप्रैल में जब पब्लिश हुई, ये लिखा हुआ था। ये भी लिखा हुआ है आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ था थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसकी नोस्ट्राडामस भी कहते हैं और बाबा वेंगा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको लोग बहुत पढ़ते हैं। लेकिन अच्युतानंद जी को पढ़िए तो एग्जैक्ट डेट का पता चल जाएगा आपको, और कैसे युद्ध होगा ये भी पता चल जाएगा। देख लीजिए ना उसको, सब लिखा हुआ है, सब हमारे सामने अवेलेबल है आज की डेट में। परमात्मा ने सब खोल के रख दिया है। मिश्रा जी जो उसके जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है भविष्य मालिका का उड़ीसा से इंग्लिश हिंदी वगैरह में, वो पिछले कितने डिकेड से उस पर काम कर रहे थे। अब वो किताबें पब्लिश हुई,
2025 में पार्ट 2 पब्लिश हुआ है, जिसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ है, सतयुग की स्थापना के बारे में लिखा हुआ है। तो पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं, ये ऐसा है कि सब यहीं अवेलेबल है। इसको कोरिलेट कर लीजिए बाबा वेंगा के साथ और नोस्ट्रेडामस के साथ। और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स अभी जो घटना हुई थी पाकिस्तान पे, जो आतंकी ठिकानों पे आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त किया गया था, उस समय बहुत लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। उनको भी पढ़ लीजिए। सबका एक ही उद्देश्य है, बुराई खत्म होगी तो अच्छाई बढ़ेगी। हम कह रहे हैं अच्छाई को बढ़ाइए ना, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो हमने पिछले टॉक में कहा था कि राजनीति और धर्म मिलके आज कलह पैदा कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि धर्म को समझिए, राजनीति को समझिए, नीति को समझिए, विज्ञान को समझिए, आध्यात्म को समझिए, शिक्षा को एक एनलाइटेंड एजुकेशन बनाइए। एक डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अभी पिछले इतना विज्ञान की बढ़ोतरी हुई, लेकिन स्किल पे बात आ गई ना, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है इंसान को समर्थ बनाना, हाथ से काम कर सके, माइंड से काम कर सके, मन से काम कर सके, विचारों से काम कर सके और निर्विचारता में काम कर सके। ये सब ज़रूरी है। सीखिए इनको, एजुकेशन को रीडिफाइन कीजिए। आज की एजुकेशन गलत रास्ते पर है, डिग्री ओरिएंटेड, जो GR डाल दिया है, ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो, वो बहुत बढ़िया नहीं है। उसके चलते क्या हो रहा है, नकल हो रही है। आज ही न्यूज़पेपर में था, टीवी पे भी था कि एक टीचर खड़ा होकर क्लास में प्रश्न बता रहा है। पहले आपने लिखित से मौखिक पे आए और मौखिक पे आपने 1 2 3 बताना शुरू कर दिया, तो समझ की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो काय की शिक्षा है वो तो ना ज्ञान है ना विज्ञान है, वो ना शिक्षा है ना आपकी स्किल है, सामर्थ्य है। तो शिक्षा को फिर से सही कीजिए, एक अच्छी शिक्षा बनाइए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्रियां बांटना नहीं है, और डिग्री से कोई ज्ञान ही नहीं बनता। आप 2 2 4 4 6 6 ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने 10 जगह से हर तरह की डिग्री ले रखी है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आके सब कुछ देने के लिए तैयार है। ठीक है, हमारे यहाँ भी प्रोविज़न है एक ऑनरेरी डिग्री का, लेकिन ऑनरेरी डिग्री के अलावा नॉर्मल डिग्री भी आप ले सकते हैं, कहीं से भी बगैर पढ़े आपको मिल जाती है आजकल। आप सामर्थ्य होनी चाहिए। सामर्थ्य का मतलब है पैसा भी होना चाहिए और अप्रोच भी होनी चाहिए और कॉन्टेक्ट होनी चाहिए और इस बात का ज्ञान होना चाहिए कहाँ मिलती है। सब मिलता है, वो शिक्षा नहीं है, वो एक तो बाज़ार है। कुछ लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया है शिक्षा का, जिसके चलते हुए आज अपभ्रंश पैदा हो गए। इसी तरह से राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, जिसके चलते राजनीति में अपभ्रंश पैदा हो गए। अब आध्यात्म में भी व्यवसायीकरण हो गया और आध्यात्म में भी अपभ्रंश पैदा हो गए, जिसके चलते हुए समाज पूरी तरह से टूटने लगा है। अब समय आ गया है इसको ख़त्म करने का। आप नहीं ख़त्म करेंगे तो परमात्मा ख़त्म कर देगा। अगर इंसान खुद मिलकर अच्छाई की तरफ नहीं चलेगा तो अभी तो वॉर आई है इंडिया तक, अभी जो सारे विश्व में फैलेगी, क्या होगा ये आपको देखने के लिए। इसलिए हमारा उद्देश्य है अच्छे इंसान बनाने के लिए शिक्षा को अच्छा बनाइए, शिक्षा को गुणवान बनाइए। गुणवान का मतलब है इंसान को ज्ञान मिले, काम करने की शिक्षा मिले, सत्य का आभास हो। केवल दुनिया में इम्प्रेशन डालने के लिए, नंगे होके मॉडलिंग करने के लिए, इन सब गलत कामों के लिए शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना, अच्छा समाज बनाना, अच्छा देश बनाना, प्रदेश बनाना, घर बनाना और विश्व बनाना, ये है शिक्षा का उद्देश्य। इसलिए कोशिश करिए, अच्छी शिक्षा करिए और ये समझिए कि हर एक इंसान में गुण है। कोई भी सृष्टि में बगैर उद्देश्य के पैदा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ समझिए, जो भी जीव सृष्टि में पैदा हुआ है, परमात्मा ने उसको किसी उद्देश्य से पैदा किया है। उसको समझिए, उसको उस बात की इज्जत दीजिए, उसकी उस सामर्थ्य को आगे लाइए
उसको भी सुख दीजिए और खुद भी सुख लीजिए, तो अच्छे विश्व का निर्माण होगा। इसलिए हमारी इल्तिजा है कि अच्छाई और बुराई को समझिए, अच्छाई को बढ़ावा दीजिए, धर्म का महत्व समझिए। धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ट और बाकी ये नहीं है। धर्म है जीवन शैली, जीने का ढंग, मनुष्य को मनुष्य समझना, जीव को जीव समझना, सबको किस लिए है उसकी इज्जत देना, ये है धर्म। आप जब तक वो नहीं करेंगे और केवल ये आडंबरों पे अटके रहेंगे, मन इधर उधर की भाषाएं बोलते रहेंगे, नाम लेकर लोगों को बांटते रहेंगे, इससे कोई विश्व नहीं बनेगा, विनाश होगा, विनाश आप नहीं रोक सकते। ठीक है, इसलिए अगर विश्व में सुख शांति चाहते हैं तो शिक्षा को अच्छा बनाइए। शिक्षा का महत्व इंसान को प्रगतिशील, शक्तिवान, सामर्थ्यवान और कार्य कौशल बनाना होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को लड़ाना और इम्प्रेस करने का होना चाहिए। हर एक जीव की कैपेबिलिटी को महत्व दीजिए। जाति को जाति नहीं, जाति को गुण के रूप में देखिए। जो फिजिकली मजबूत हैं, मेंटली मजबूत हैं, उन्हें राज करने दीजिए। जो आध्यात्मिक मजबूत हैं उन्हें गुरु बनने दीजिए, पढ़ाने दीजिए, आत्मज्ञान देने दीजिए। जो व्यवसाय में अच्छे हैं उन्हें व्यवसाय करने दीजिए, पैसा बनाने दीजिए, सबको बांटने दीजिए, वो ज़रूरी है। और जो श्रम कर सकते हैं उन्हें श्रम करने दीजिए। बांटिए मत आपस में। आपके बांटने से ना तो दुनिया ठीक हो सकती है और आपके बांटने से ना दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो सकती है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कर लीजिए, उत्पात मचाएंगे, कलह करेंगे, वो भी देखता है, तमाशा है, लेकिन अंत में आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा तब कहेंगे जब आप अच्छे काम करेंगे। आजकल बहुत सारे नए नेता, छुटपुट नेता जो अभी नेतागिरी कर रहे हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं। आप ये समझिए कि इंसान की इधर उधर की कहानियों पर मजा आइए। आप खुद मिलिए, पूछिए ना उनसे सवाल कि ये कमी है उनमें, क्या ये बुराई है, क्या उन्होंने ये गलत काम किया है, तब समझिए। दूसरों की कहानियों पे आके एक आदमी कहता है कि एक्स बुरा है, तो दूसरा कहता है वाई बुरा है, तो तीसरा कहता है जेड बुरा है। एक दूसरे को बुलाइए, बेमतलब बात करे जा रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप सबके भाषण सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबके कर्म देखते हैं। देखिए ना कर्म किसके अच्छे हैं किसके बुरे हैं। उन कर्मों में मत जाइए जिनका आपको पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया अरे उसने डकैती डाली थी, भाई कहाँ डाली, कैसे डाली, जरा जाके तो देख लो। किसी को ऐसे ही चोर, डकैत या करप्ट कह देने से वो करप्ट नहीं बन जाता। आप देखिए ना जाके उसने क्या, उसके कर्म देखिए। आज वो देश के लिए भला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो देश के लिए भला कर रहा है, समाज के लिए भला कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो सही है। उसमें गलती हो सकती है। जैसे किसी का दिमाग व्यवसायी टाइप है तो व्यवसाय को ज़्यादा बढ़ावा देता है। अब आप जब व्यवसायी लोगों को नेता बनाएंगे तो व्यवसाय को ही आगे बढ़ाएंगे। आप ज्ञानवान और राजकरण में जो सही लोग हैं उनको आगे बढ़ाइए तो अच्छा राज होगा, अच्छा समाज होगा। इसलिए अच्छे लोगों को लाइए। हमने पिछले उसमें कहा था कि लोग ही नेता चुनते हैं और नेता फिर समाज बनाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है। अगर आपको पैसा ही सब कुछ है, अगर आपके लिए मटेरियल गेन ही सब कुछ है, तो व्यवसायी आगे आएंगे और वो व्यवसायी जीवन बनाएंगे। तो ये तो गलती आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। आप अच्छे लोगों को आगे लाइए। अच्छे लोग मतलब जो नेता हैं, जो राज कर सकते हैं, उन लोगों को मत लाइए जो भूखे नंगे जो हैं दूसरों के यहाँ खाना खाने के लिए, पैसे लेने के लिए पार्टियां बना बना के इधर उधर घूम रहे। उनको छोड़ दीजिए, उनसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छे लोगों को देखिए। विश्व में एक या दो पार्टी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है, राष्ट्र पार्टी। और एक दूसरी बना लीजिए, जो उसको हमने पिछली बार भी एक सजेशन दिया था कि एक पार्टी है जो देश चलाने के लिए है, दूसरी पार्टी है जो उसको देखने के लिए कि वो गलत काम तो नहीं कर रहा। बस, इससे ज़्यादा पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं है, सबको उन्हीं दो में मिला दीजिए। इसी तरह से इंसान को है, अच्छे इंसान बनाइए। कोई दूसरे को दुख दे उसे दंड दीजिए, उसको आप बढ़ावा मत दीजिए। कोई गलत काम करता है उसको पनिश कीजिए, दंड दीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए। यही अच्छे इंसान, अच्छा समाज, अच्छा विश्व बनाने का रास्ता है।
आशा है आपको हमारी कुछ बात समझ में आई होगी। बड़े सिंपल ढंग से कही है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा के बगैर आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, ज्ञान के बगैर आत्मज्ञान की अवस्था नहीं आती, और आत्मज्ञान के बगैर जीवन में सुख समृद्धि और शांति नहीं आती। इसलिए शिक्षा को अच्छा बनाइए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। घर अच्छा होगा तो गांव अच्छा होगा, तो शहर अच्छा होगा, तो प्रदेश अच्छा होगा, तो देश अच्छा होगा, तो विश्व अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।